बिल्कुल छोटा सा छोटा कट भी देखो भाई मैं मोड़ सकता हूँ, और कम जगह में मोड़ना है देखो, इतनी छोटी जगह में भाई मैं बाइक को मोड़ सकता हूँ। देखो कर रहा हूँ, रेस का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कम ज़्यादा, और क्लच को बार बार बंद और खोल रहा हूँ। ठीक है, देखो तीन चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। देखो देखो रेस को हल्का हल्का दिया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। देखो हल्की हल्की बाइक जाएगी, ये देखो, अरे बाइक मुड़ गई। इसमें क्या है, क्लच का इस्तेमाल ही तो हो रहा है भाई, कुछ और हो रहा है क्या? मैं देखो क्लच को बार बार बंद खोलना भी है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, गलती से भी पूरा क्लच नहीं छोड़ना है हमने मोड़ते टाइम। देखो हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी होने वाली है भाई यू टर्न को लेके या बाइक मोड़ने को लेकर के। जो भाई आपके मन में छोटा सा भी डाउट है ना बाइक मोड़ने को लेकर के, आज इस वीडियो में वो भाई क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि भाई मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताऊँगा कि आपको कैसे मोड़ना है जिससे आपकी बाइक भाई आपसे बंद भी नहीं होगी। ठीक है, और आराम से आप मोड़ भी लोगे, और कौन से गियर में कितने तक की स्पीड में आप मोड़ सकते हो ये भाई मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप अगर सीख रहे हो ठीक, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है अभी 50-60 पे मोड़ने वाली चीज़ की। लेकिन स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो अपने लोकल एरिया से शुरू करते हैं भाई, लोकल जगह से, मार्केट हो गई, वहाँ पे भाई आपने देखा होगा मोस्टली गाड़ियाँ बहुत होती हैं, वहाँ पे मोड़ने में भी दिक्कत आती है। तो वहाँ पे मोड़ने के लिए सबसे आसान ट्रिक मैं आप सबके सामने लाने वाला हूँ, जिसके बाद भाई आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ना कभी आपकी बाइक आपसे बंद होगी मोड़ते हुए। आप सबने फेस किया होगा भाई, बाइक स्टार्ट है, अब हम नॉर्मल जा रहे हैं मान लो ऐसे, ठीक है, अब हमको मोड़ना है भाई, बाइक को पीछे को मोड़ना है, लेकिन मैं कई बार ब्रेक लगाऊंगा, उसके बाद देखूंगा, इसके बाद ये देखो ऐसे करके झटका पड़ता है, बाइक बंद हो जाती है। अब हम क्या करें कि जो हमसे ये गलती ना हो। सिंपल सा भाई एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल मेथड है, आप सबको पता भी होगा शायद, कई भाइयों को जो बाइक को सीख रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले भी देखा होगा भाई मेरी वीडियो में, वो होता है भाई हमारा गियर शिफ्टिंग। अब आप बोलोगे भाई कि मोड़ने को लेके गियर शिफ्टिंग का क्या रोल है, मैं बताऊं भाई, सारा का सारा रोल जो है ना वो हमारे गियर शिफ्टिंग का है। ठीक है, मान लो आप भाई स्पीड में आ रहे हो कहीं से, ठीक है, और आपने अपनी बाइक को मोड़ना है। ठीक है, मोड़ते टाइम आप भाई 70-80 की स्पीड में तो यू टर्न लोगे नहीं ना ऐसे करके, जाहिर सी बात है भाई वहाँ पे आपकी स्पीड डाउन होगी ही होगी। ठीक है, जब आपकी बाइक की स्पीड वहाँ पे डाउन हुई तो वहाँ पे आपको सेकंड चीज़ क्या करनी चाहिए, अपने गियर को डाउन, जो कि आप नहीं करते मोस्टली। ठीक है, करते भी होंगे तो प्रॉपर एक क्लच का यूज़ भी होता है, जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा भाई कि अगर गियर डाउन कर भी लिया आपने फिर भी नहीं मुड़ती है तो क्लच को कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपकी बाइक बंद ना हो। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी, गियर डाउन करना, क्योंकि भाई आप मान लो 60 से सीधा आप आए 20 की स्पीड पे, अब 20 की स्पीड पे भाई मोस्टली गियर लगता है दूसरा। ठीक है, दूसरे गियर में आपको मोड़ना है, बट भाई आप वही चौथे गियर में हो और क्लच का भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। शुरू में जब आप सीख रहे होते हो तब ये दिक्कत आती ही आती है। सबसे पहला काम, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर आपकी बाइक की स्पीड स्लो हुई है, ध्यान से सुन लो भाई, अगर आपकी बाइक की स्पीड स्लो हुई है ना तो आपको अपना गियर डाउन करना ही करना है, ये कंपलसरी है भाई। ठीक है, ये ज़रूरी होता है, आपको गियर डाउन करना ही करना है। अब मैं बताता हूँ भाई, पहली चीज़ तो होगी गियर डाउन की, कि दूसरे तीसरे गियर में अगर आप मोड़ने की कोशिश करोगे आपकी बाइक नहीं मोड़ेगी, उसके लिए छोटा गियर लगाना होता है। दूसरी चीज़ वो आती है भाई क्लच और रेस का कॉम्बिनेशन। जब हम नए नए सीख रहे होते हैं ना भाई, तब हमारा हाथ इतना परफेक्टली इन गाड़ियों के ऊपर नहीं बैठता कि हम बिल्कुल ऐसे करें और हमारी बाइक सीधा मुड़ जाए। जैसे भाई मैं आया हूँ अभी, ठीक है, ये पहला गियर है, ये देखो मोड़ना है मैंने, ये देखो कितनी आसानी से भाई मैं बाइक को मोड़ रहा हूँ, आप सबके सामने देखो कितनी आसानी से मैं बाइक को मोड़ रहा हूँ। देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो बिल्कुल छोटा सा छोटा कट भी देखो भाई मैं मोड़ सकता हूँ, और कम जगह में मोड़ना है, देखो इतनी छोटी जगह में भाई मैं बाइक को मोड़ सकता हूँ। देखो ठीक है, और ये आप भी कर सकते हो भाई, लेकिन कैसे, जब आपका कंट्रोल होगा आपकी बाइक के ऊपर, क्लच के ऊपर, रेस के ऊपर। अभी आप अगर नए नए सीख रहे हो और आप अटेम्प्ट कर रहे हो बिल्कुल ऐसे मोड़ना, ये आपको पता लॉजिकली नहीं है पॉसिबल। और इस चीज़ में आपने क्या नोटिस किया, देखो मैं आगे की ब्रेक का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेस का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कम ज़्यादा, और क्लच को बार बार बंद और खोल रहा हूँ। ठीक है, देखो तीन चीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। देखो तो
इन चीज़ों पे ऐसे कंट्रोल करने के लिए आपको बाइक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो सबसे पहले जब आप बाइक पे बैठते हो तो आपका इतना अच्छा कंट्रोल तो किसी भी चीज़ के ऊपर होता नहीं है कि रेस के ऊपर, बिल्कुल ही आगे की ब्रेक के ऊपर, ठीक है। और ऐसी जगह में तो आगे की ब्रेक आप कभी मार भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है देखो भाई कैसा रास्ता, बट मैं इजीली मार रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है भाई, ठीक है। क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल नहीं होता है, इस चीज़ का भी मैंने आपको बता दिया। तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारी बाइक आसानी से मुड़ जाए? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना चाहिए। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। जैसे हम बाइक को आगे बढ़ाते हैं ना, आपने सीखा होगा जब हमने बाइक को चलाना शुरू किया है तब हम क्या करते हैं, अपने क्लच को दबा के गियर डाल के हल्का हल्का रेस को देते हैं, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं, है ना। ये चीज़ आपने नोटिस किया है? तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी इस्तेमाल होगी। सेम चीज़, मतलब क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, रेस को एक लेवल पे रखना। रेस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। हम चल रहे हैं भाई यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से बाइक को मोड़ना है, ठीक है। आगे से यू टर्न है, अब मुझे बाइक को मोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गियर डाउन किए, पहले गियर में आया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं भाई देखो रेस ना दूँ तभी मेरी बाइक नहीं मुड़ेगी। और भाई जैसे आप कंफर्टेबल होते हो मोड़ते टाइम, मैं पीछे की ब्रेक इस्तेमाल नहीं करता मोड़ते टाइम, तो भाई मैं आगे की ब्रेक का इस्तेमाल करता हूँ मोड़ते टाइम, ठीक है। अब आपको क्या करना, मोड़ रहे हो जब आप अपनी बाइक को, तो रेस को हल्का हल्का दे दो। देखो ज़्यादा रेस मत देना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, हल्का रेस को दे दो, हल्का सा, जिसमें आपको लगे आपकी बाइक धीरे धीरे आगे को चली जा सकती है, ठीक है। आगे की ब्रेक पे हाथ, क्लच देखो भाई सबसे मेन रोल होता है क्लच का। अगर क्लच आपने एकदम से छोड़ दिया तो बाइक एकदम से बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमको ये गलती नहीं करनी है। देखो मोड़ना है, रेस को एक लेवल पे सेट कर दिया, आवाज़ आ रही है, ठीक है। अब क्लच को छोड़ना भाई, बस क्लच को छोड़ने का काम है। देखो क्लच को बार बार बंद खोलना भी है, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, गलती से भी पूरा क्लच नहीं छोड़ना है हमने मोड़ते टाइम, देखो ठीक है। मैंने इसमें रेस ज़्यादा कम तो नहीं की ना, आप सबके सामने देखो, मैंने इसमें रेस कम ना ज़्यादा की, रेस एक लेवल पे सेट है ना, आगे की ब्रेक का इस्तेमाल किया। मैं पूरा इतना कम जगह में मोड़ पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखो क्लच पे अच्छा खासा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है ना। तो क्लच पे ही अच्छा खासा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। रेस दी एक लेवल तक सेट करके, देखो क्लच पूरा नहीं छोड़ना है, देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ो और ये बाइक मुड़ जाती है। अब मान लो हमने पूरा यू टर्न लेना है भाई वापस ऐसे ही, तो हमने क्या करना है, दोबारा रेस को एक लेवल पे सेट किया, आगे की ब्रेक पे ज़रूर हाथ रखना भाई, ताकि अगर बाइक हल्की सी भी स्पीड में आगे बढ़े तो आप आगे की ब्रेक लगा के अपनी बाइक को कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है। उसका रेस को एक लेवल पे सेट किया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, ये देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखो मेरी बाइक ने पूरा यू टर्न ले लिया, और कितनी सी जगह में यार भाई, इतनी सी जगह में पूरा यू टर्न ले लिया मैंने। कैसे? क्लच के इस्तेमाल से, ठीक है। आप सबने भी यही प्रैक्टिस करना भाई, खड़ी खड़ी बाइक में अपनी बाइक को खड़ी करना है, ठीक है। ऐसे पहला गियर डालना, उसके बाद हल्की सी रेस देनी है, आगे की ब्रेक पे हाथ मारना, और देखो धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। ऐसे पाँव भले ऐसे सपोर्ट के लिए रखो, मैं पाँव पर रख के भी मोड़ सकता हूँ, बट पाँव मैं नीचे आप सबके लिए रखता हूँ ताकि आप मुझे देख के पाँव को नीचे रखो। पाँव, एक पैर हमेशा नीचे होना चाहिए भाई बैलेंस के लिए। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लच छूटेगा मेरा पैर भी आगे आगे को बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है। ये देखो रेस एक लेवल पे सेट है, धीरे धीरे रेस को दो, ये देखो जैसे जैसे आप क्लच को छोड़ोगे ना भाई, वैसे वैसे आपकी बाइक आराम से मुड़ जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ये देखो भाई, ये देखो इसमें क्या है, क्लच का इस्तेमाल ही तो हो रहा है भाई, कुछ और हो रहा है क्या? क्लच ही तो है मेन गेम। क्लच का इस्तेमाल आ गया तो आपको बाइक मोड़नी आ गई, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो भाई चलते चलते हमने बाइक को मोड़ना है, ठीक है। ये हम आए, दूसरे गियर में है मेरी बाइक, लेकिन मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा रेस है, क्लच के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल है। ये देखो खड़े खड़े मुड़ गई बाइक। अब इधर साइड को भी मोड़ने में सबको दिक्कत आती है। देखो इधर को तो मैं और भी आसानी से मोड़ता हूँ भाई। देखो क्या था यार, इतना आसान है ना भाई। सिर्फ सारा गेम है प्रैक्टिस का। जितनी आप बेटर प्रैक्टिस करोगे ना भाई, उतनी आसानी से आप ऐसे बाइक को मोड़ लोगे। और सारा गेम किस चीज़ का है? क्लच और रेस का। ये मैंने आपको कंट्रोल करना सिखा दिया है। सिंपल, क्लच दबाया, हल्की सी रेस देनी है, ब्रेक पे पैर रखना। अब इधर को मोड़ते टाइम भाई मैं ये वाला पैर नीचे रखता हूँ जो मेरा है,
आप भी अगर इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये वाला पैर नीचे रखा, जब मैं इधर को मोड़ रहा हूँ फिर पीछे का पैर ब्रेक पे हल्का देखो, ठीक है। रेस को एक लेवल पे सेट कर रखा है, ज़्यादा रेस नहीं देनी, मैंने पहले ही बताया था, हल्का था। अगर भाई आप इतने अच्छी तरीके से रेस को संभाल सकते हो कि हल्का कम ज़्यादा कर सकते हो ना, तो ये वेल एंड डन है भाई। आप इस चीज़ पे काम करो, फिर आप रेस को जब मोड़ते टाइम क्लच छोड़ रहे हो तो हल्की सी रेस दो, जैसे क्लच को दबा रहे हो रेस को कम कर सकते हो तो करो। ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। आप मतलब मैं बोल रहा हूँ आप तो 90% बाइक सीख ही गए, फिर कुछ 10% बची है, वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। और भाई बाइक चलाना कोई महाभारत नहीं है, सारा का सारा गेम बस क्लच और रेस के ऊपर ही घूम के आता है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, सारा गेम क्लच और रेस के ऊपर ही घूम के आता है, ठीक है। जैसे वो गाड़ी है भाई वहाँ पे चल रही है, अब वो गाड़ी भी शायद सीख रहे हैं, तो गाड़ी में क्या होता है जजमेंट की दिक्कत आती है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है भाई। देखो ठीक है, ये पैर ब्रेक पे देखो, रेस को हल्का हल्का दिया, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, देखो हल्की हल्की बाइक जाएगी, ये देखो, अरे बाइक मुड़ गई, ठीक है ना भाई। आपको खाली जगह में जाना है, बाइक को चलाने की भी ज़रूरत नहीं इतनी, पहले खड़े खड़े बाइक को मोड़ना सीख लो। अगर हाथ बैठ जाएगा ना एक बार मोड़ते टाइम, तो आप क्या करोगे, बाइक को ऐसे लेके जाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से यू टर्न लेना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, आपको पता है क्लच को कैसे यूज़ करना है, हल्का सा ये देखो, धीरे धीरे रेस के साथ क्लच को छोड़ा, अरे बाइक मुड़ गई। तो आपको ऐसे ही जजमेंट लेना है, ठीक है भाई। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो भाई आई होप आपको पता लग गया होगा भाई, बाइक मोड़ने को लेकर के मैंने बहुत ही डीप बता दिया भाई आपको, और एक छोटा सा शॉर्टकट वाला तरीका बताया जिससे आप अपनी बाइक को आसानी से मोड़ सकते हो। अब इससे ज़्यादा आसानी से शायद भाई मैं नहीं समझा सकता था, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तरीका शायद है भी नहीं कोई। बट आप खड़े खड़े अगर बाइक को मोड़ना सीख जाते हो तो कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और सेफ राइड, और ऐसे खाली जगह में ही प्रैक्टिस करो, ठीक है भाई, टेक केयर।